हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो हो चुकी है सुबह की शुरुआत। तो आज है 10 जनवरी, दिन है बुधवार का और सुबह का समय हो रहा है, सुबह के 5 बज गए हैं। तो सबसे पहले लगा देते हैं झाड़ू। और आज जल्दी से ही उठ गए हैं तो जल्दी से ही हमारे काम शुरू हो रहे हैं। वैसे उठ तो जाते हैं लेकिन थोड़ा सा आलस आ जाता है सुबह के टाइम, क्योंकि अंधेरा भी होता है और ठंडी भी बहुत ज़्यादा हो रही है इन दिनों में। धूप पूरा पूरा दिन हो जाता है, निकलती ही नहीं है, तो उसकी वजह से ठंडी बहुत ज़्यादा हो रही है। और हवा भी धीरे धीरे चल रही है, तो एकदम से सीती जैसी इन दिनों में पड़ रही है और बहुत ही विकट वाली सीती पड़ रही है। तो वहाँ अंदर मैंने झाड़ू लगा दी है। उसके बाद में आ गए हैं यहाँ नए वाले रूम में, तो यहाँ पर भी झाड़ू लगा देते हैं। और आरोही के पापा साथ में ही उठ गए हैं, क्योंकि इन लोगों को पीनी थी चाय। तो चाय मैंने बना दी है, ये लोग पी भी चुके हैं और हम भी थोड़ी सी चाय पी ली थी मैंने भी, क्योंकि सुबह सुबह जब उठो तो काफ़ी सुस्ती जैसी लगती है कि बिल्कुल भी उठने का मन नहीं होता है। तो चाय पी ली थी, उसके बाद में थोड़ी सी एनर्जी आ गई है, फुर्ती आ गई है। तो मैंने कहा चलो अब जल्दी जल्दी से सारे काम ख़त्म कर लेते हैं। और थोड़ी देर तक मैंने पढ़ाई की थी, क्योंकि सुबह शाम ही हमारी पढ़ाई हो पाती है, उसके बाद में पढ़ाई भी नहीं हो पाती है। तो सुबह शाम जितना टाइम हम निकाल पाते हैं पढ़ाई के लिए उतना निकाल लेते हैं और पढ़ाई कर लेते हैं। और सुबह के सारे काम हमारे हो चुके हैं, साफ़ सफाई के, और सुबह छत पर के भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो वहाँ के भी मैंने काम ख़त्म कर लिए थे। लेकिन अंधेरा लग रहा था, क्योंकि सुबह 5 बजे काफ़ी अंधेरा होता है, तो उसकी वजह से आप सभी को कुछ काम दिखाए हैं, कुछ नहीं भी दिखाए हैं। तो जल्दी जल्दी से काम सारे ख़त्म कर लिए थे, उसके बाद में नहा लिए हैं और अब यहाँ पर पूजा हो गई है। और तब तक हमारी ननद जी ने चाय बना दी थी, लेकिन चाय आरोही लेकर जा रही थी पीछे वाले घर में, और आरोही की चाय यहीं पर गिर गई। तो आरोही थोड़ा सा रो भी रही थी, परेशान हो गई थी कि मम्मा चाय गिर गई है। और थोड़ी सी गर्म चाय थी, तो उसकी वजह से आरोही जो दस्ताना पहनी थी उसमें भी भर गई थी चाय। तो दस्ताना तो आरोही के पापा ने निकाल दिए थे और फिर मैंने दूसरी चाय आरोही को दी जाके, तब आरोही ने चाय पी। और सभी लोग चाय नाश्ता कर चुके हैं, मैंने भी चाय पी ली है। और इधर आज हम बनाएंगे आलू की सब्जी कुछ नए तरीके से, तो वही आप सभी के साथ में भी शेयर करेंगे। और सब्जी बहुत ही अच्छी बनी थी, क्योंकि जब पहले तो हम सोच रहे थे कि पता नहीं कैसी बनेगी, क्योंकि आज नए तरीके से बना रहे हैं, किसी को पसंद आएगी या फिर नहीं आएगी। जब भी हम कुछ नई चीज़ बनाते हैं तो यही सोचते हैं कि पता नहीं किसी को पसंद आएगी या नहीं, या फिर अच्छी बनेगी या फिर नहीं। तो वैसे तो सोच रहे थे, लेकिन फिर हमारी सब्जी तो आज बहुत ही टेस्टी बनी थी, सभी को पसंद आई थी। तो आलू मैंने कद्दूकस कर लिए थे, पहले से ही कद्दूकस करके रख लिए थे। उसके बाद में मैंने लिए थे टमाटर, वो पीस लिए हैं मिक्सी में, और मटर, थोड़ी सी हरी मिर्च और लहसुन, और एक थोड़ी सी अदरक ली थी। तो सभी चीज़ें मैंने मिक्सी में ही पीस ली थी। और जो ये पेस्ट था, हरा हरा पेस्ट, जो जो है ना कि मटर का पेस्ट, धनिया, ये सारी चीज़ें डाली थी, वो वाला अलग मैंने रखा था। वो हम मिलाएंगे इसमें, जो आलू मैंने कद्दूकस करके रखे हैं। और थोड़ा सा इसमें बेसन मिलाएंगे। तो बेसन से जो है ना कि ये कद्दूकस जो मैंने आलू किए हैं, इनकी हमें बनानी है पकौड़ियाँ, कोफ्ते की तरह, जैसे हम लौकी का कोफ्ता बनाते हैं उसी तरीके से। तो कुछ जैसे पहले से कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरीके से सब्जी बनाएंगे, तो हम बनाएंगे आलू के कोफ्ते। तो बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी थी। आप सभी लास्ट तक बने रहिएगा। और इधर जो है ना कि सारी तैयारियां तो हो ही गई हैं। और टमाटर मैंने जो पीस कर रखे हैं वो हम मसालों में डालेंगे, जो है ना कि हमारा रसा गाढ़ा हो जाएगा। तो उसकी वजह से मैंने टमाटर बहुत सारे पीस लिए हैं, 3-4 से टमाटर मैंने पीसे हैं। और यहाँ पर बस अब जो आलू हैं वो मैंने अच्छे से धुल लिए हैं 3-4 बार। और आलू तब तक मैंने पानी में ही पड़े थे, क्योंकि जो कद्दूकस किए थे नहीं तो फिर लाल पड़ जाते हैं, तो उसकी वजह से मैंने पानी में ही डाल दिए थे। और अच्छे से अब धुल लिए हैं, निकाल लिए हैं बाहर दूसरे बर्तन में। और इधर धनिया की पत्ती कट कर लेते हैं और हरी मिर्च कट करके रख लेंगे। उसके बाद में दूसरा पानी लेकर आएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लानी होती हैं, और कुछ जो चीज़ें यहाँ पर फालतू की रखी हैं वो नीचे लेकर चले जाएंगे। तो इधर फिर जा रहे हैं नीचे पानी लेने के लिए। और जो है ना कि कुछ चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पर रखी थी, वो भी मैं नीचे लेकर गई थी। और फिर जो है ना कि बनाएंगे सब्जी। और आज का मौसम थोड़ा सा खुला खुला सा लग रहा है, क्योंकि बादल तो है पर कोहरा नहीं है, कोहरा एकदम से साफ है। तो किसी किसी दिन तो कोहरा पड़ता है, किसी किसी दिन एकदम से साफ हो जाता है। और इधर बेसन भी हम लेकर आए थे, तो बेसन मैंने अच्छे से छान लिया है और मिला लेते हैं इसी में।
तो हाथ से ही मिला रहे हैं। और जो मटर थी वो भी मैंने अच्छे से पीस ली थी। तो मटर के साथ में जो है ना कि एकदम से हरा हरा हो गए, हरी हरी पकौड़ियाँ हो गई थी, तो बहुत ही देखने में अच्छी लग रही थी। और यहाँ पर इसको अच्छे से मिला लेंगे। इतना हमने बेसन मिलाया है जैसे हमारी पकौड़ियाँ बन जाएं टिक्की जैसी, ज़्यादा नहीं मिलाया है और ज़्यादा मिलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, बस थोड़ा सा ही मिलाया है कि पकौड़ियाँ हमारी बन जाएं। और हल्दी मिर्च भी हम पीस कर ले आए हैं। हल्दी मिर्च तो सिलबट्टे से पीस कर लाए हैं, क्योंकि हल्दी मिर्च हम लोग मिक्सी में नहीं पीसते हैं और ना ही पीस पाता है। हल्दी जो होती है वो ज़्यादा टाइट होती है, तो उसकी वजह से मिक्सी में पीसना मुश्किल हो जाता है, तो वो हम सिलबट्टे से ही पीस कर लाए हैं। और टमाटर मैंने यहीं पर पीस लिए थे, मटर पीस ली थी मिक्सी में। और इधर इस तरीके से हम पकौड़ी बनाएंगे कि टिक्की की तरह, बिल्कुल टिक्की की तरह, और अच्छे से सिक जाएं। इतनी बड़ी हम रखेंगे और उतनी ही चपटी रखेंगे कि अच्छे से पलटते हुए बन जाएं। और कढ़ाई हमारी देवरानी जी ने चढ़ा दी है, क्योंकि आज ये लोग भी देख रहे हैं सब्जी कि किस तरीके से बना रही हो। तो आज हम ये सब्जी पहली बार ही बना रहे हैं। कई दिनों से सोच रहे थे कि कुछ इस तरीके से सब्जी बनाए तो ज़्यादा ही कुछ टेस्टी लगेगी। और वैसे मैंने देखी भी है ये वाली सब्जी बनी हुई, कई दोस्तों को अपने बनाते हुए देखा है, तो उसी तरीके से मैंने भी कहा कि चलो हम भी आज बनाते हैं। और रोज़ रोज़ एक ही तरह की सब्जी खा खा कर जो है ना कि मन भी ऊब जाता है। तो वैसे तो पसंद तो है आलू की सब्ज़ी सभी को, क्योंकि आलू सब्ज़ी ही कुछ ऐसी होती है कि सभी को पसंद होता है। एक दिन जो है ना कि खाएंगे तो दूसरे दिन नहीं खाएंगे, तीसरे दिन फिर से आलू की सब्ज़ी खाएंगे। आलू की सब्ज़ी अच्छी लगती है खाने में, लेकिन फिर भी कुछ नए नए तरीके की बनाओ सब्जियां तो और भी टेस्ट अच्छा आता है, सभी को पसंद भी आती है। यहाँ पर अच्छे से जला दिया है चूल्हा, और आरोही हमारी जो है ना कि मेरे ऊपर बैठी हुई थी घींच में हाथ डालकर, बोल रही थी कि मम्मा हमें यहाँ पर बैठा लो, लेकिन मैंने कहा यहाँ पर भूनेंगे पकौड़ियाँ तो दूर को ही बैठो। और आरोही जो है ना कि आँच की वजह से बिल्कुल पास में ही चूल्हे के बैठती हैं। और कल जो है ना कि बहुत बड़ा धोखा भी हो गया था हमसे, वो आप सभी को बात नहीं बताई थी। जब हम लोगों ने पूड़ी कचौड़ियाँ बनाई थी तब जो है ना कि हमारी साड़ी का पल्ला पूरा का पूरा जो है ना कि जल गया है, जो हम साड़ी पहने थे। और किसी दिन आप सभी को दिखाएंगे, जब भी ध्यान आ जाएगा तो आप सभी को दिखाएंगे कि कितनी साड़ी हमारी जल गई है, और पता ही नहीं चला कि कैसे हमारी साड़ी जल गई है। तो बिल्कुल साफ ही कल हम बच गए जब हमने देखा तो कि साड़ी हमारी पूरी की पूरी जल चुकी थी। और यहाँ पर जो है ना कि हमारी ननद जी पकौड़ियाँ भून रही हैं, तो अच्छे से इस तरीके से पलट रही हैं कि फूटे ना, और फूट भी नहीं रही हैं, बहुत ही अच्छे से हमारी पकौड़ियाँ बन रही हैं। तो सारी पकौड़ियाँ हम इसी तरीके से सेंक लेंगे। वैसे तो कुछ बर्तन वैसा वाला होना चाहिए तावे जैसा, तो उसमें अच्छे से सिक जाएंगी और भी अच्छे से। तेल कम डालो, लेकिन हमारे पास वो चीज़ें नहीं हैं, तो इसी वजह से मैंने कहा चलो कढ़ाई में ही सेंक लेते हैं। तो अच्छे से ऐसे ही अच्छे से सिक जाती हैं, लेकिन वैसे थोड़ा सा ही तेल लगेगा और अच्छे से पकौड़ियाँ हमारी सिक जाएंगी। तो आरोही आप सभी देख रहे हैं कि हमारे जो है ना कि ऊपर ही घींच में हाथ डाले हुए और वहीं पर खड़ी हैं कि बोल रही हैं कि मम्मा हम यहाँ पर बैठेंगे, ठंडी लग रही है, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और इन दिनों में आरोही की छुट्टी चल रही है, तो सबसे ज़्यादा आरोही परेशान करती रहती हैं। पूरा दिन ही आरोही ऐसे ही हमें परेशान करती हैं, कुछ ना तो करने देती हैं काम, जो हमारे मतलब एक्स्ट्रा वाले काम होते हैं कि अगर सोचो करने के लिए, तो आरोही बिल्कुल टाइम नहीं देती। बोलती हैं मम्मा हमारे साथ में खेलो, कहीं कुछ बोलती है वहाँ चलो वहाँ, तो यही करते हुए हो जाता है। और इधर मैंने पकौड़ियाँ तो बना ली हैं, बस सेंक लेते हैं। और आज धूप नहीं निकली है, लेकिन फिर भी ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। और आज हम जब वीडियो की वॉइस कर रहे हैं फिर भी बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है, और बारिश भी इन दिनों में होने लगती है। तो कल हमारे यहाँ बारिश भी हुई है, थोड़ी सी हल्की सी, बस हल्की फुल्की बारिश होती है, ज़्यादा तेज़ नहीं होती है। और तेज़ हो जाए तो जो है ना कि धूप निकलने लगे, लेकिन इसी वजह से धूप नहीं निकलती है कि बारिश तेज़ नहीं होती है और ना ही बादल हटते हैं, बस हल्की फुल्की हो जाती है और फिर से बादल छा जाते हैं। और बस थोड़ी सी पकौड़ी हमारी बनाने के लिए बाकी रह गई हैं। तो सुबह से आज ये सब्ज़ी तैयारी करने में काफ़ी टाइम भी लग गया था, तो काफ़ी टाइम भी हो चुका है। और इधर हमारी देवरानी जी चावल लेकर आ गई थी बीनने के लिए, क्योंकि चावल भी थोड़े से बनाएंगे, ज़्यादा नहीं बनाएंगे, बस थोड़े से ही चावल बनाएंगे। और पकौड़ियाँ सारी मैंने भून ली हैं, अब जो है ना कि सब्ज़ी को छौंक देते हैं सारे मसाले भून कर। और यहाँ पर आज जो है ना कि हम लोग सब्ज़ी छौंक रहे थे और पकौड़ियाँ मैंने उधर साइड में रख दी थी।
और तब तक आ गया था बंदर। तो वही हम चिमटा पकड़े हुए थे हाथ में, वही वहाँ पर दीवार पर मारने लगे थे, क्योंकि एकदम से जब बंदर आ जाता है हब्बी टब्बी भूल जाती है कि क्या करें क्या करें। अब तो जो भी चीज़ें हाथ में होती है वही बस चलाने में लग जाते हैं। तो इतनी ज़्यादा आज हम लोगों को हंसी आई थी यहाँ पर कि बंदर एकदम से, जो दीवार हमारी बनी है पीछे वाली, जहाँ पर जो है ना कि पुताई है चूल्हे के पीछे वाली, उसी दीवार से ऊपर से बंदर एकदम से लटक गया था। तो जैसे ही बंदर, हमारी नंदत जी ने बताया, वैसे ही हम जो है ना कि चिमटा चलाने लगे कि बंदर भाग जाए। और बंदर जल्दी से बस भाग गया, डर गया एकदम से। हम लोग सभी लोग चिल्लाने लगे कि बंदर आ गया, बंदर आ गया। और नहीं तो हमारी आज सारी पकौड़ियाँ लेकर जाता। और बहुत ज़्यादा बंदर को भी मज़ा आता पकौड़ियाँ खाने में। और आरोही ने 2-3 पकौड़ियाँ ऐसे ही खाई थी सूखी सूखी, तो आरोही को पसंद आई थी, तो मैंने खिला दी थी आरोही को पकौड़ियाँ। और यहाँ पर जो मसाले मैंने पीसे हैं, हल्दी मिर्च धनिया लहसुन प्याज, वो सबसे पहले मसाले भून लेते हैं। उसके बाद में टमाटर का जो पेस्ट मैंने बना कर रखा है वो डालेंगे और अच्छे से मसाले भून लेंगे। उसके बाद में ग्रेवी हमारी अच्छे से पक जाएगी, रसा हमारा जो है ना कि अच्छे से पक जाएगा। उसके बाद में हम डालेंगे पकौड़ियाँ जो मैंने बनाई हैं, वो हम बाद में डालेंगे, अभी नहीं डालेंगे। अभी इस वजह से नहीं डालेंगे, अभी अगर डाल देंगे हो सकता है फूट जाएं, तो जो है ना कि आलू एक में ही मिल जाएं जो मैंने बना कर रखी हैं पकौड़ियाँ। तो अभी नहीं डालेंगे, पहले अच्छे से रसा पक जाने देंगे, अच्छे से उबाल आ जाएगा, उसके बाद में ही डालेंगे। तो इधर हमारी जो मैंने रसा छौंका था, सब्जी छौंकी थी, उसमें अच्छे से उबाल आ गया है और पक भी गई है ग्रेवी अच्छे से। तो अब पकौड़ियाँ डाल देते हैं और ढककर थोड़ी देर के लिए रख देंगे पकने के लिए। उसके बाद में हम उतारेंगे, तब आप सभी को दिखाएंगे कि कैसी सब्ज़ी हमारी बनी है। तो मैंने जो है ना कि रसा वाली ही बनाई है, जो है ना कि आप इसे बिल्कुल सूखी सूखी भी बना सकते हो, कम रसा वाली। लेकिन हमारे यहाँ सभी लोग रसा वाली ही पसंद करते हैं सब्ज़ी। तो जो भी सब्ज़ी हम बनाते हैं ज़्यादा रसा वाली ही बनाते हैं। तो इधर हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है, धनिया की पत्ती भी डाल दी थी। और इसको हम परोस कर रख लेंगे, क्योंकि अभी हमें बनाने हैं इसमें चावल थोड़े से, और फिर सेकेंगे रोटियां। तो इन दिनों में चावल हम लोग कढ़ाई में ही बना लेते हैं, तो ज़्यादा बर्तन भी नहीं होते हैं और अच्छे भी लगते हैं कढ़ाई के चावल। और यहाँ पर आरोही के पापा आ गए हैं, तो आरोही के पापा खाना खा रहे हैं और आरोही भी एक तरफ खा रही हैं। तो आरोही को गर्मा गर्म चावल ही मैंने दे दिए हैं। और आज थोड़ा सा आरोही को नहलाएंगे भी, लेकिन तब तक जो है ना कि धूप थोड़ी सी निकल आई थी। आज ज़्यादा तो नहीं निकली थी, लेकिन फिर भी धूप आ गई थी। तो आरोही को आज मैंने थोड़ा, क्योंकि बच्चे जब 2-4 दिन हो जाते हैं फिर नहलाओ ना, फिर खुजली जैसी होने लगती है शरीर में, तो नहलाना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जो है ना कि रविवार को नहलाया था, लेकिन आज फिर से मैंने नहला दिया था। और इधर आरोही को लग गई थी मिर्च बहुत ज़ोरों की, क्योंकि मिर्च मैंने कट करके भी डाली है और पकौड़ियों में भी मिर्च डाली थी, तो इनको मिर्च लग गई थी। और इधर हमारा खाना आना तो बन चुका था, सभी लोग अपने अपने काम पर लग गए हैं और खाना सभी लोगों ने खा भी लिया है। और आज हम करेंगे रसोई की सफाई। तो लगभग जो है ना कि 1 मंथ होने को जा रहा है तब से रसोई की साफ़ सफाई नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पर खाना नहीं बनता है। तो रसोई भी हमारी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। रसोई की तो हालत देखी नहीं जा रही थी कि किस तरीके की रसोई हो गई है। सभी सब्जियाँ, धनिया, मिर्च, सभी चीज़ें इधर से उधर फैली पड़ी हैं और गंदी भी बहुत ज़्यादा हो गई है रसोई। जो पटिया है बहुत ज़्यादा गंदी हो गई हैं। लेकिन आज डब्बे नहीं मैंने धुले थे, क्योंकि अभी धूप नहीं आई थी, धूप आई थी थोड़ी सी देरी में। तो मैंने कहा जो भी डब्बे हैं वो ऐसे ही पोंछ कर हम रख देंगे, और जब अच्छे से धूप निकलेगी तब हम डब्बे धुलेंगे। और डब्बे तो इतने ज़्यादा गंदे भी नहीं थे, जो पटिया थी वो ज़्यादा गंदी हो गई थी। और यहाँ पर लाइट भी नहीं थी, बल्ब हमारा जो था वो ख़राब हो गया था। तो आज मैंने ही यहाँ लाइट सही की है और बल्ब दूसरा लगाया है, क्योंकि आरोही के पापा से हम कई दिनों से बोल रहे थे कि यहाँ पर बल्ब एक अच्छा सा लगा दो, और लाइट थोड़ी सी गड़बड़ी कर रही थी तो संभाल दो। लेकिन वो भी नहीं सुन रहे थे, वो भी काम में लगे थे। तो आज मैंने ही खुद अपने आप ही लाइट को सही किया है और बल्ब लगाया है। तो फिर आ गए थे रसोई को साफ़ करने में कि थोड़ी सी रसोई की साफ़ सफाई कर दे। ज़्यादा तो नहीं करेंगे, बस थोड़ी बहुत कर देते हैं। और फिर से जो जहाँ पर हम बर्तन रखते हैं, थालियाँ रखते हैं, वहाँ पर जो पुताई है वो छूट गई है, तो मसाला निकल रहा है। तो वहाँ पर हम दोबारा से पुताई भी करेंगे। जहाँ जहाँ पर भी मसाला छूट गया है, निकल रहा है, वहाँ वहाँ पर हम पुताई करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा चूना हमारे पास अभी रखा है, तो उसी से हम पुताई कर देंगे तो मसाला निकलना बंद हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा जब रसोई की हालत ख़राब हो जाती है तो देखी नहीं जाती है। यहाँ पर जब भी हम आते थे तो कहीं ना कहीं जो है ना कि कहीं वहाँ पर मिट्टी लगी है तो कहीं वहाँ पर लगी है।
तो आज फिर मैंने कहा चलो इसे जो है ना कि रसोई को साफ़ ही कर देते हैं। और जो भी चीज़ें जहाँ पर रखी हैं वहीं पर फिर से रख रहे हैं साफ़ करके। और बर्तन तो सभी पड़े हैं धुलने के लिए, तो बर्तन एक भी बर्तन नहीं था, थोड़े बहुत 2-4 ही बर्तन थे, वो मैंने नीचे ही रख दिए हैं। और अभी धुलने के लिए पड़े हैं सारे बर्तन यहाँ से, क्योंकि खाना वाना सभी लोगों ने खाया है और चाय नाश्ते के भी बर्तन पड़े हैं। इन दिनों में जो है ना कि एक ही बार बर्तन धुल पाते हैं दिन में, क्योंकि ठंडी की वजह से बार बार धुलने का मन नहीं होता है, तो सारे बर्तन इकट्ठा कर लेते हैं और फिर धुलते हैं। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चूना लगा दिया है, आप सभी देख रहे हैं, वो क्लिप मैंने आप सभी को दिखाया नहीं है, तो थोड़ा सा चूना मैंने लगा दिया है, तो अच्छे से चपक गया है मसाला। और इधर गैस को भी अच्छे से साफ़ कर देंगे। तो आप सभी लोग यही समझ रहे होंगे कि आज लग रहा है कि गैस आने वाली है, तो इसी वजह से सफाई कर रही हैं चूल्हा की, गैस की और रसोई की। तो ऐसा अभी कुछ नहीं है, क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ गैस आने वाली नहीं है। और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया है, उनका नाम है विद्या शर्मा, तो उन्होंने कमेंट किया है उज्ज्वला योजना के गैस सिलेंडर जो मोदी जी ने दिए हैं उन पर लाभ मिलता है, उसका लाभ आप उठाओ, 450 रुपये की ही गैस मिलती है। तो जी दीदी बिल्कुल सही कहा आपने, हमारे यहाँ भी छूट पर गैस मिलती है, पर अभी तक हम लोगों ने कोई छूट पर गैस नहीं ली है। तो कुछ लोग कहते हैं कि आधार वेरिफिकेशन होता है और कुछ लोग कहते हैं कि कोई फार्म भरा जाता है तब गैस मिलती है, पर पता नहीं, हमें इसके बारे में अभी जानकारी नहीं है। जैसे ही हमारे यहाँ गैस कोई जाएगा भरवाने के लिए तो हम उनको बता देंगे कि जो है ना कि छूट वाली गैस भरवा लेना, तो जो भी पैसे पड़ेंगे पड़ जाएंगे और वापस आ जाएंगे खाते पर। काम हो गए थे और साफ़ सफाई भी रसोई की हो गई थी। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर बैठे थे पीछे वाले घर में धूप लेने के लिए, क्योंकि आज धूप हल्की सी निकल आई है, ज़्यादा तेज़ नहीं है लेकिन फिर भी धूप निकल आई है। और आज मैंने सुबह से ही कपड़े सारे धुल दिए थे, तो कपड़े जो है ना कि फैला दिए थे और थोड़े बहुत कपड़े सूख भी चुके हैं। और जो आरोही के कपड़े हैं, आरोही को अभी मैंने नहलाया है, तो वही सारे कपड़े मैंने कहा फैला देते हैं, अभी धुल कर लाए हैं। और कपड़े जो है ना कि जितने होते हैं उतने हम धुल देते हैं, ये नहीं रखते हैं कि कल धुल देंगे, ये सारे इकट्ठा कर लेते हैं। जब भी हो जाते हैं वो सारे कपड़े हम धुल कर डाल देते हैं, 1-2 दिन में सूख ही जाएंगे। और यहाँ पर आरोही की चोटी अभी बनानी है, तो आरोही आप सभी देख रहे हैं कितनी ज़्यादा जो है ना कि शैतानियाँ कर रही, आ नहीं रही हैं कि हम नहीं बनवाएंगे चोटी। लेकिन हमने कहा कि अभी चोटी बना देते हैं, फिर पता नहीं हमें कितने टाइम मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, फिर जी ऐसी ही घूमती रहेंगी। तो यहाँ पर आरोही बहुत ज़्यादा शैतानियाँ कर रही हैं, आ नहीं रही हैं। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो भी दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया है कि हमारा नवा मंथ चल रहा है, आप हमारे लिए दुआ करना कि मेरी अच्छी से डिलीवरी हो जाए और मेरा बच्चा सही सलामत रहे। तो जी दीदी, मैं दुआ करती हूँ कि आपकी अच्छे से डिलीवरी हो जाए और आपका बच्चा सही सलामत रहे और आप भी। और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया था कि आप जो पोंछा लगाती हो वो पोंछा वाला पानी से आप बाहर की साइड में मत धुला करो, वो पानी फेंक दिया करो, दूसरे पानी अच्छे पानी से धुला करो। तो जी दीदी, तो आपने बताया, हमें बहुत अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बहुत सारी दीदियाँ जो है ना कि बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताती हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। जो भी दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।